So the next category of online marketing communication is email marketing. So what is that? It means using email for sending promotional messages to internet users has been considered one of the more effective method of online marketing. आजकल जनरली देखिए आपके प्रोफेशन के हिसाब से है ना, या जो भी आपका प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप देखिए तो आपको मेल आते रहते हैं जैसे ही आपने किसी पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करना है उसके रिगार्डिंग, या जैसे आप ऑनलाइन कह सकते हैं इंश्योरेंस अगर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इंश्योरेंस के लिए ब्रोकर या किसी किसी ब्रोकरेज साइट में चले गए और वहां पर जाकर के आपने अपना जो भी ईमेल आईडी है या फोन नंबर है, बाकी सारी चीजें जो आपने डिटेल दे दी और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो उसके बाद आप देखिए तो प्रमोशनल ऑफर्स आपको मेल पर आपके मेल आईडी पर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ईमेल मार्केटिंग बेसिकली। तो इट मींस यूजिंग ईमेल फॉर सेंडिंग प्रमोशनल मैसेज ऑन टू इंटरनेट यूजर्स has been considered one of the more effective method। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है, ठीक है। तो जनरली आप लेकिन आप आजकल देखिए तो पहले जब पुराना आप जीमेल अकाउंट देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि सारे मेल एक ही उसमें आते थे, ठीक है। अब क्या उन्होंने भी कैटेगरी कर दी है, ठीक है। तो जैसे प्रमोशनल ऑफर हैं या सोसाइटी से रिलेटेड या कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है, सोशल एड्स वगैरह हैं, तो वो सब अलग अलग कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए तो ईमेल मार्केटिंग के फील्ड में भी टाइम टू टाइम जो है चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। Among its beneficial point to high response rates and the low cost of email marketing, and believe that these advantages are rapidly turning email marketing into an invaluable tool। अच्छा होता क्या है कि इसमें आप जो जैसा आपका प्रोफाइल है, ठीक है, तो प्रोफाइल के बेसिस पर आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ईमेल्स भेजे जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल के बेसिस पर या कहीं से ईमेल आईडी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की लेकर के और उसके बाद उनको, ठीक है, जैसे आपने कहीं पर भी किसी भी फोरम में जाकर के इंटरेस्ट शो किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, तो ही आपको वो ऐड आएंगे। या जनरली होता क्या है कि आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप क्या करते हैं कि आप जनरली होता है ना, जैसे आपने परमिशन दे दी उनको कि हाँ आप ईमेल भेज सकते हैं या एसएमएस के थ्रू बता सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, तो उसके बाद तो वो कह सकते हैं परमिशन मार्केटिंग का भी इस्तेमाल आजकल होता है ईमेल मार्केटिंग में, ठीक है। तो अब ईमेल मार्केटिंग का फायदा क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं? तो हाई रिस्पॉन्स रेट ज्यादा है और कॉस्ट क्या है, कम है, क्योंकि आपको मेल करना है ईमेलर्स। तो जनरली आप देखिए तो बिजनेस यूज के लिए भी जीमेल अकाउंट ले सकते हैं, जी सूट पूरा पैकेज ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके। तो ऑफ ईमेल मार्केटिंग एंड बिलीव दैट दिस एडवांटेज आर रैपिडली टर्निंग ईमेल मार्केटिंग इनटू एन इनवैल्यूएबल टूल। डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स ईमेल मार्केटिंग सफर्स फ्रॉम द डेफिशिएंसीज। अब यहाँ पर कुछ कह सकते हैं डेफिशिएंसीज भी हैं इस फील्ड में जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं। पहला है कि जैसे जस्ट अ मिनट, one of these problems are that online customers can easily ignore the received advertisement, and even some email clients would decide to put them in the spam folder, ठीक है। अब लॉस या डेफिशिएंसी क्या है बेसिकली कि अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बहुत सारे मेल्स होते हैं, ईमेल, हम क्या करते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, या हम सेलेक्ट करके उसको स्पैम कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज मतलब ये एक तरीके का चैलेंज है जो ईमेल भेज रहा है उसके लिए, कि अगर वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो फर्दर क्या कर सकता है, उसे इग्नोर कर सकता है या वो उसे स्पैम फोल्डर में डाल सकता है, ठीक है। स्पैम एज ए स्पैम अनसब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द डिफिशियंसीज इन ईमेल मार्केटिंग। और क्या है, सो सम मेजर्स शुड बी टेकन टू ओवरकम द पॉसिबिलिटी ऑफ इग्नोरिंग प्रमोशनल ईमेल ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। वन ऑफ द सॉल्यूशन इज टू नॉट सोनली रिलाई ऑन द ईमेल मार्केटिंग। अब इसका सॉल्यूशन क्या है इस डेफिशिएंसी का? एक सॉल्यूशन है कि बहुत ज्यादा आप ईमेल मार्केटिंग पर रिलाई ना करें, बल्कि इसके अलावा जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अभी मैंने टूल बताए थे आपको, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल एड, पॉपअप, पॉप अंडर या अदर टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप ईमेल मार्केटिंग पर ही रिलाई ना करें, बल्कि इसके अलावा अदर टूल्स का भी आप इस्तेमाल करें। मार्केटर्स शुड एम्प्लॉय डिफरेंट चैनल्स एंड मेथड्स ऑफ मार्केटिंग टू इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं
ठीक है, सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए। Another measure to transcend problems of the email marketing is permission email marketing, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जनरली क्या है कि जैसे अभी गूगल ने एड ब्लॉक का ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो अब उससे क्या है कि जो एड जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिशियल स्टेप है। तो इसी तरीके से परमिशन ईमेल मार्केटिंग, अगर आप इंटरेस्टेड है, जैसे होता है ना कि आप मैजिक ब्रिक में गए, मैजिक ब्रिक में आपने उनको अलाउ कर दिया कि वो जो भी फर्दर, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी जो कि आप रेंट पे या परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैजिक ब्रिक पर गए, तो मैजिक ब्रिक पर जैसे ही आपने अपना डिटेल भरा, आपको रजिस्टर करना पड़ता है ना वहां जाकर के, तो जैसे ही आपने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करने के बाद वो आपसे परमिशन मांगते हैं, ठीक है, तो परमिशन पर आपने जब उस टैब पर क्लिक किया और उसके बाद ओके किया, तो उसके बाद से जो प्रमोशनल ऑफर है मैजिक ब्रिक के थ्रू, या जो भी आप प्रॉपर्टी जिस एरिया में सर्च करना चाहते थे, तो उसके जो भी प्रमोशनल ऑफर है वो सब आपको देना शुरू कर देते हैं मेल पर, ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है कि एक अच्छा टूल है, परमिशन ईमेल मार्केटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड होगा सिर्फ आप उसी को ऐड दिखाएं। और फर्दर होता क्या है कि एक बार, अच्छा, इसका जो ड्रॉबैक है अभी परमिशन ईमेल मार्केटिंग का, वो भी देखने को मिल रहा है कि आपने एक बार क्लिक करके और ओके तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आप जैसे आप कोई प्रॉपर्टी ले भी चुके हैं या रेंट भी आप रेंट पर या आप बाई कर चुके हैं, तो उसके बाद भी वो ऐड कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अल्टीमेटली उसको स्पैम या अनसब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज द चैलेंजेस इन दिस फील्ड। तो जनरली ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टूल है जो कि कम कॉस्ट में आप ज्यादा सेगमेंटेड कस्टमर्स को एक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ये अच्छा चैनल है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और जनरली एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके सिर्फ इसी पर रिलाय करने के बजाय कुछ अदर टूल्स भी हैं, उनका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो सही प्रमोशनल मिक्स चूज करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप इसको डील कर पाए तो दैट वुड बी बेटर फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, so do you have any problem in this regard? So you can ask, otherwise we may move further. Do you have any query? No, sir. Okay, ठीक है। क्या